It began long ago, not with a ticket of plane, but with a चारों dream. तरफ पहाड़। A dream to touch the sky, to lose the noise, and find a version of myself untouched by the world. I never knew what I was really chasing: a place, a feeling, or a silence that I could finally belong to. But something always pulled me, like a whisper in the wind, like a promise hidden in the peaks, the mountains, and I. We don't speak in words. Ours is an old language written in stillness, carried by mist, and sealed in solitude. And this time, she called me again, not loudly, but deeply, to a trail carved by time where green fades into white and every step strips you down to your soul. Ladies and gentlemen, this is Hum the Pass for you. हर ट्रैक एक स्टोरी होती है, लेकिन कुछ स्टोरीज खास बन जाता है। ये जर्नी जोब्रा के क्वाइट सी ट्रेल से शुरू होती है, जहाँ सिर्फ जंगल के बीच से एक रास्ता है, एक छोटी सी नदी और वो पहली ठंडी हवा जो शहर की धूल हटा देती है। शुरुआत में कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पहला दिन यूजुअली सिर्फ वार्म अप के लिए होता है, लेकिन ये ट्रैक कुछ अलग था। नीचे का नदी का नाम क्या है? लालू मान लो व्यास नदी। व्यास। पहले ही कदम में मुझे लगा मैं शहर से दूर निकलकर किसी और एक दुनिया में आ गया हूँ। जंगल के बीच में एक ट्रेल, ऊपर से धूप आ रहा था, नीचे से नदी का शोर, और चारों तरफ सुकून। एक रॉ ब्यूटी था। जैसे विलियम वॉटसवर्थ ने कहा था, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। मैं बस चल रहा था। पहला कैंप चीका। जब तक पहुंचे अंधेरा हो चुका था। अगली सुबह आँख खुलती है, टेंट से बाहर निकलता हो और सामने वो माउंटेन, मैसिव, स्टिल एंड अलाइव। चीका कैंप का लैंडस्केप पेंटिंग जैसे लग रहा था। शिप्स इधर उधर चल रहे थे, पीछे से वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी। पूरा सीन अनरियल सा लग रहा था। जाइगेंटिक। इधर आके खुद को इतना छोटा फील होता है ना। चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, जैसे झरने बह रहा है। सारी इनसिक्योरिटीज बहुत छोटे मैसेज होता है इधर। वो प्रॉब्लम्स फील नहीं होता। मैं ये ट्रैक एक ग्रुप के साथ कर रहा था। ग्रुप डिस्कशन के बाद सुबह जब मैं ट्रैक शुरू करता हूँ, एक टाइम के बाद वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं ये खूबसूरती को बयां करने के लिए। सच में हमदाबाद पहुँचने की ये ट्रेल मुझे मजबूर कर रहा था पल के ना झपकाने के लिए, और मजबूर कर रहा था ये सुंदरता को हर वक्त महसूस करने के लिए। चीका से नेक्स्ट कैंप तक का ट्रेल बहुत ही रॉकी था। हर कदम पर नया चैलेंजेस, नया व्यू। कभी क्लाउड माउंटेन के बीच से जा रही थी, तो कभी ग्लेशियर के पानी हमारे पैरों के नीचे से निकल जाती थी। हम लोग अकेले नहीं थे। पूरे ट्रेल में ये रिवर हमारे साथ थी। हमदाबाद की सेकंड दिन के लिए आई वॉज लिटिल एक्साइटेड, क्योंकि आज हमको ये करना था। चीका की कैंप से कुछ ही दूर एक जगह पे हम सबको हाथ पकड़ के रिवर क्रॉस करना पड़ा। पानी का फ्लो बहुत तेज़ था और ठंडा भी। पैर सुन हो गया था। हर कदम के साथ एक चीज़ बदल रही थी। पहले मैं माउंटेन को देख रहा था, अब लग रहा था माउंटेन मुझे देख रही है। बहुत ठंडी लग रहा था, तो इधर पे जैकेट चढ़ा लिया। तो लंच प्लेस है इधर, और वाटर क्रॉसिंग के टाइम नीचे की पैंट थोड़ी गीली हो गया था।
तो पैंट भी चेंज कर लिया क्योंकि ऐसे ही बहुत ठंडी हवा चल रही है। उसके ऊपर से अगर गीला हुआ तो बहुत बहुत ठंडा लग रहा था, तो चेंज कर लिया। इधर से ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स है, चल जाएंगे जल्दी। और मौसम ख़राब हो रहा है इधर भाई, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है और रेन कोट इज़ ऑन। कैसे लग रहा है? ठंडी बोल रहा है कि ठंडी लग रहा है। बारिश शुरू होने के बाद चलने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सब कुछ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। वैली से बहता हुआ ठंडा हवा और बारिश दिल को ठंडक दिला रही थी। बालू का घेरा पहुंचते पहुंचते सभी लोग थक गए थे। और राम भाई, आर यू सेफ भाई? नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। कैसे? तो यार बैग उतारूंगा, पंच उतारूंगा, साला फिर पहनूंगा, बारिश होगी तो यार इसीलिए। तरीका कुछ गलत नहीं है? ठीक है बड़ी थक के लेकिन ना हार के 2 ग्लेशियर क्रॉस करके वी वर अबाउट टू रीच बालू का घेरा, सेकेंड कैंप ऑफ हुमता पास। व्हाट अ डे दैट वाज मैन, व्हाट अ डे दैट वाज। जैसे विजुअल्स वैसे ही बारिश, इधर से नदी बह रहा है, पास में ग्लेशियर है। उफ, क्या ही नज़ारा भाई। पहुंचते हैं बालू का घेरा। शरीर थका हुआ था लेकिन मेरे आँखों को कोई थकान नहीं थी। सुबह सुबह निकले समिट के लिए। एक्साइटमेंट सबके चेहरे पे थी। चलना चालू किया था, कुछ ही दूर आया था कि एक ऐसी जगह आई जहाँ लग रहा था सब कुछ रुक सा गया है। वो ज़मीन, रेत से भरा हुआ एक मैदान और चारों तरफ सिर्फ पहाड़। ये देखो, इधर पूरा बालू है, इसीलिए इस जगह को बालू का घेरा बोला जाता है। चारों तरफ पहाड़। हम सिर्फ कुछ लोग थे इस वास्ट साइलेंस में। डेली लाइफ का प्रॉब्लम यहाँ तक आते आते मेरा पीछा छोड़ दिया था। कोई नेटवर्क नहीं, कोई नॉइस नहीं, बस हवा और हार्ट बीट। उस वक्त लगा इंसान कितना छोटा है इन पहाड़ों के सामने, और ये पहाड़ किसी लिविंग बीइंग की तरह लग रहा था। जैसे टैगोर ने लिखा था, द माउंटेन रिमेन्स अनमूव्ड एट सीमिंग डिफीट बाय द मिस्ट। बहुत ऊपर चले आए, अब इधर चढ़ना है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। वेदर भी एकदम चिल्ड है, ना ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। और व्यू देखो भाई। फिर आया हमता पास का सबसे सुंदर और डेंजरस पैच। ये ग्लेशियर चढ़ना था हमें। मैं ग्लेशियर की बेस पे खड़ा था, एक गहरी सांस ली और चढ़ाई शुरू की। ग्लेशियर के बहुत ऊपर आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की ये चढ़ाई के बाद आई फाइनली रीच्ड द समिट। हमता पास 14,100 फीट। अ पास जो कि एज अ रूट फॉर ट्रेड एंड पैसेज वे शेरपास के द्वारा यूज़ होता था बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति वैली। शहर से दूर, अपने बचपन के सपने के पास। वही बैठकर समझा, मैं ये ट्रेक ड्रीम पूरा करने के लिए नहीं, पहाड़ों से मिलने आया था। उससे जिसके साथ मेरा रिश्ता पुराना है। वापस आना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी। गोइंग डाउन, उधर से इधर आ गए और बहुत नीचे जाना है अभी भी। नीचे आते वक्त हर कदम भारी था। एक साइड ग्लेशियर तो दूसरे साइड खाई। एक गलत स्टेप और कहानी ख़त्म। शिया गुरु कैंप तक सेफली पहुंच जाता हूँ, लेकिन फिर से बारिश। पहाड़ रो रहा था। मैं ये पहले भी फील किया हूँ।
जब मेरा पहाड़ छोड़ के लौटने का वक्त आता है, बारिश शुरू हो जाता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ बारिश का आवाज़ थी। ट्रैक का लास्ट दिन, दिल ऑलरेडी भारी हो चुका था। शियागुरु मुझे जाने नहीं दे रहा था। नॉन स्टॉप बारिश हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये पहाड़ी मुझे जाने से रोक रही थी। मन तो था रह जाने का, लेकिन तो इसी वेदर में चलना चालू कर दिया। बारिश हो रहा है बहुत तेज़ और रेनकोट पहन लिया हूँ। निकलना पड़ा क्योंकि छतरू जाने में लेट हो जाता है तो दिक्कत हो जाता। ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर ही है, चलते हैं। बारिश हो रहा है, पूरा ट्रेल कीचड़ कीचड़ हो गया है। और एक बढ़िया बात है कि वाटर क्रॉसिंग नहीं है, ग्लेशियर अभी भी पिघलना चालू नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर से ही चल जाएंगे। उसे देखते हुए चल रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब छतरू भी पहुंच गए। बारिश एक टाइम के बाद रुक गई थी, जैसे उसके आंसू ख़त्म हो गए हो। रोने का बारी अब मेरा था। टेंट के अंदर से एक लास्ट टाइम उसको देख रहा था। उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, जाओ पर वापस ज़रूर आना। मैंने बोला, कथा दिलाम, खूब ताड़ाताड़ी फिरबो, क्योंकि ये ट्रैक एक जर्नी थी। लेकिन तुम मेरी घर हो।